दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य पूजा गर्ग की लिखी कहानी बचपन के छोर पर। धूप बारामदे की दीवार से होती हुई मेरे कमरे में घुस आई थी। सामने दीवार पर टंगी घड़ी मुझे ही ताक रही थी, लेकिन मैं उससे आंख मिलाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक संडे ही तो मिलता था जब थोड़ी लापरवाही बरत सकती थी। मैं सर को तकिए के नीचे दुबकाए धूप के हर इशारे को नजरअंदाज कर रही थी। तभी मेरे कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट हुई जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। दरवाजा खुला होने पर भी खटखटाने वाला ये मेरा बेटा था जो अब कुछ बड़ा हो रहा था। अंदर आ जाओ मुन्नू, मैंने प्यार से कहा। कम ऑन मॉम, कितनी बार बोलता हूँ कि अब तो मुझको मुन्नू मत कहा करो। कहते हुए मुन्नू नहीं मानव मेरे बिस्तर पर अपने पांव समेत धम से पसर चुका था। उसके हाथ में आइसक्रीम का एक बड़ा सा डिब्बा था जिसमें कड़छी जितना बड़ा चम्मच धसा हुआ था। बैठते उसने उस बड़े से चम्मच से आइसक्रीम निकालकर खाना शुरू कर दिया। मैं टोकती इससे पहले ही वो बोला, मॉम इंटरनेट नहीं चल रहा। सुबह सुबह इंटरनेट? अच्छा, कल रात भी तुम इंटरनेट पे थे, क्या देख रहे हो? मैंने डांटा। कम ऑन, पेरेंटल कंट्रोल है ना आपके पास? उसने अनमना सा मुंह बनाया। है तो, पर उसकी जरूरत है भी। अच्छा, यू प्रॉमिस ना कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे? मैंने कहा तो उसने तिरछी निगाहों से मुझे देखा। वी आर फ्रेंड्स राइट? हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं ना? मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा तो उसने हाँ में सर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ ना लिखा था। यूँ तो हम हमेशा बात करते थे, लेकिन आजकल मैं अक्सर परेशान हो जाती थी कि कोई भी बात हम दोनों के बीच छुपी न रहे। मानव बड़ा हो रहा था ना। अच्छा, और ये सुबह सुबह आइसक्रीम? मैंने टॉपिक बदला। इट्स ओके मॉम, तुम टायर्ड थी और मुझे भी आइसक्रीम खानी थी, मानव ने अपनी खुरदुरी होती आवाज में कहा तो मैं मुस्कुराते हुए उसकी आवाज सुनती रह गई। क्या मेरा मुन्नू वाकई बड़ा हो रहा था? 15 साल की उम्र से झांकता कभी उसका बड़प्पन, कभी उसका बचपना अक्सर मेरी आंखों के कोर गीले कर देता। उसके चेहरे पर हल्के हल्के रोए भी झांकने लगे थे, जिनकी फिक्र में वो मुझसे शेविंग के सामान की जिद करने लगा था। आज ट्राई करें? नो मुन्नू, अभी शेव नहीं बेटा, स्किन छिल जाएगी, मैंने कहा तो वो नाराज होने लगा। पर रचित तो करने लगा है, उसके पापा ने उसको शेविंग किट लाके दे दिया है। आपको नहीं ना पता मॉम, आर यू अ मैन? बोलो, हाँ, आयु। और बस यहीं मैं चुप हो गई। मैं क्या कहती, सच ही तो था। मैंने तो सिर्फ उसके पापा के चेहरे को छुआ था, सिर्फ उनके शेविंग किट को देखा था, उन्हीं के कोलोन की खुशबू जानी थी। मैं समझती थी उसकी तकलीफ। जिस उम्र में शायद लड़कों को सबसे ज्यादा पापा की, एक मेल रोल मॉडल की जरूरत होती है, उस उम्र में उसके पापा और मैं अलग हो गए थे। शादी का एक रूप समझौता भी है। शादी के बाद ही विनीत और मैं समझ गए थे कि कितने अलग हैं हम दोनों। कोशिश भी की कि आपस में तालमेल बैठा पाएं, लेकिन नहीं कर सके। और जब पिछले साल विनीत ने कम्यूटिंग टाइम का बहाना बनाते हुए शहर के दूसरे छोर पर घर ले लिया तो मैंने उन्हें जाने दिया। ट्रैफिक बहुत है यार, रोज सुबह शाम, इट्स क्रेजी, विनीत ने कहा तो मैं चुप रही। लेकिन मानव ने बहुत जिद की थी। हम भी चलते हैं ना आपके साथ पापा, तुम्हारा स्कूल है ना, और मैं तो आता जाता रहूंगा, विनीत ने वादा किया। कहते हैं वादा टूट जाने के लिए होता है, लेकिन मानव को यह नहीं पता था। पूरे हफ्ते वो बार बार फोन पर कभी कॉल कभी मैसेज करके विनीत को याद दिलाता रहता। पापा सैटरडे को मॉल चले? पापा इस वीकेंड पे मुझे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन समझा देना। पापा टेनिस कोच ने कहा है कि माय बैकहैंड नीड्स इंप्रूवमेंट, प्लीज संडे को प्रैक्टिस करें। विनीत कभी जवाब देते कभी नहीं, कभी जवाब हाँ होता कभी नहीं। हर फ्राइडे मानव का इंतजार बढ़ जाता। मम्मी पापा आएंगे तो मंचूरियन बनाओ ना, और मैंगो आइसक्रीम भी। लेकिन वो वीकेंड कभी नहीं आता जिसका इंतजार मानव को रहता था, और मैं हर संडे शाम उसको सामान खरीदने के बहाने बाहर ले जाती। हम उसके फेवरेट फूड कोर्ट में खाना खाते, वो वीडियो गेम्स खेलता और मैं उसकी हर जीत पर ये कहकर उसको गले लगाती। लेकिन उसके चेहरे पर हंसी गायब हो गई थी। हर बार बस वो मुझको धकेल देता। डोंट ओवरडू इट मॉम। और मैं रात को बिस्तर में लेटे हुए किसी हारे हुए सिपाही जैसा महसूस करती।
हार कर मैंने इस फ्राइडे फ़ोन लगाया विनीत को। फ़ोन की घंटी जैसे जैसे बज रही थी वैसे वैसे मेरा दिल डूबता जा रहा था। जिस शख्स ने कभी ना खबर ली, कभी नहीं पूछा किस हक से बात करूं मैं उससे। पर फिर मन ने कहा कि मानव के बारे में बात करनी है ना, अपने बारे में थोड़े, और मानव तो उनका भी है ना। ये सोचते हुए मैंने खुद को सख्त किया। उधर फ़ोन उठाते ही विनीत बोले, मीटिंग में जा रहा हूँ, जल्दी से बोलो क्या बात है। इतने दिनों में पहली बार मैंने फ़ोन किया था और ये कहना था उन्हें। मेरी आवाज़ मुझे ही दूर से आती सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, मानव तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, पॉसिबल हो तो वीकेंड पे आ जाओ या उसे ही बुला लो। हाँ देखता हूँ, ट्राई करूँगा, बहुत बिजी हूँ आजकल। अच्छा मीटिंग शुरू हो रही है, बाय, कहकर विनीत ने फ़ोन रख दिया और मैं फ़ोन हाथ में थामे खामोश रह गई। शायद अपने बेटे को मुझे ही समझना और समझाना होगा। यूं तो माँ बाप होने का हर पल ही खूबसूरत होता है, लेकिन ये कुछ पल, कुछ मौके ख़ास होते हैं ना। जैसे बढ़ते हुए बच्चे को अपने सामने नौजवान होते देखना। तो विनीत का मन इतना ठंडा क्यों था, इतना खुश्क एटीट्यूड क्यों था उसका। विनीत को पहले भी फ़ोन किया था मैंने, विनीत सुनो, मानव से बात करो ना, वो शेव करने की जिद कर रहा है। ओके कर लूँगा, एक काम करो तुम उसको ट्रिमर ला दो तब तक, विनीत ने कहा। फ़ोन का वादा किया लेकिन नहीं किया। मैं विनीत के बिहेवियर से वाकिफ थी, फिर भी इतनी हैरानी क्यों हुई मुझको, क्योंकि मैं नहीं सोच सकती थी कि कोई पिता अपने बेटे को कैसे दूर कर सकता था। अक्सर हमारे सवाल दूसरों की ज़बान में हमारे सामने शक्ल ले लेते हैं। कुछ वक्त तक मानव का भी यही सवाल था, पापा ने ऐसा क्यों किया, उन्हें प्यार नहीं था हमसे। इस हमसे शब्द में छुपा मुझसे साफ सुनाई देता था। उसके पापा को प्यार नहीं था उससे, क्या उसका प्यार काफी नहीं था उनको रोक पाने के लिए। जो सवाल उनकी जबान पर नहीं आते थे उसकी मासूम शक्ल पर छप जाते थे, और जो सवाल उसकी शक्ल पर नहीं आते थे उसके आसपास, उसके दोस्तों, उसके स्कूलमेट्स की शक्ल पर और कभी उनकी जबान पर झूल जाते थे। ये 10th का बोर्ड एग्जाम फिनिश होते ही आप मेरा एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा देना, हम किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे, मानव ने कहा। तो मैं हैरान हो गई। बचपन से इसी स्कूल में पढ़ता आया था, अपने टीचर्स का बहुत लाडला था, सारे दोस्त उसके यहीं थे, लेकिन आज वो उन सब के बीच भी अकेला हो गया था। ओके कहते हुए मैंने उसके बाल सहलाए तो पल भर को वो मेरी गोद में वैसे ही दुबक गया जैसे छुटपन में लेट जाया करता था। आंसू उसकी आंखों में ढुलक आए थे, लेकिन बिखरने से पहले ही उसने उन्हें बटोर लिया और थैंक यू मॉम कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अरे कहाँ जा रहे हो, यहीं मेरे पास तो बैठो, मैं आवाज़ लगाती रह गई, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। जो आंसू मानव की आंखों में रुक गए थे वो मेरी आंखों में सिमट आए थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं कैसे मानव तक पहुंचूं, कैसे उससे बात करूं और कैसे समझाऊं कि शिफ्ट नहीं हो सकते थे। उसका स्कूल था, मेरा जॉब, एक यही तो चीज थी जो मेरी लाइफ में चुपचाप सरक रही थी। मैं कैसे कोई भी रिस्क ले सकती थी, और कभी लेट भी हो जाऊं तो मानव की फिक्र नहीं होती थी मुझे। आस पड़ोस जाना पहचाना था, उसके दोस्त थे यहाँ। आज शाम को रचित के घर जाना है क्या, मैंने उसके कमरे में जाकर उससे पूछा तो उसने सर हिला दिया। नहीं, रचित ने शाम की टेनिस क्लास ज्वाइन की अपने पापा के साथ। मानव की पहले वाली हर वक्त दोस्तों के साथ रहने की जिद अब न जाने कहां गुम हो गई थी। औरत होना, माँ होना एक नियामत है, लेकिन आज यही नियामत मुझे मानव से दूर कर रही थी कि मैं उसकी माँ थी, पापा नहीं। जब मानव ने कहा कि रचित ने टेनिस क्लास ज्वाइन की है अपने पापा के साथ, तो मैंने कहा हम भी ज्वाइन कर लेते हैं, तुम और मैं। मानव ने हैरानी से मुझको देखा तो मैं हंसी। हाँ मैं, इतना हैरान क्यों हो रहे हो, कॉलेज तक तो मैं भी टेनिस खेलती थी। जवाब में मानव ने बस इतना ही कहा, आई डोंट लाइक टेनिस, और अपने कमरे में चला गया। वो मेरा माँ होना क्या हुआ जिसने मानव को अपने शरीर में सहेजे रखा, जिसने दिन रात जाग कर उसे पाला, जिसने कहानियां सुनाकर उसको बड़ा किया। और आज तक भी तो हम कितने अच्छे दोस्त थे। उसकी हर बात, उसकी हर खुशी, उसकी हर तकलीफ को मैंने ही तो समझा था। तो फिर ये क्या था जो हम दोनों के बीच आ गया था।
ये कैसा पासवर्ड था जिसका पता मुझको नहीं था? क्या मानव लड़की होता तो मैं बेहतर मां बन पाती? पर क्या सिर्फ एक जेंडर का होना ही काफी होता है? अगर हाँ, तो विनीत क्यों नहीं समझ पाते? और क्या हम तभी समझ पाते हैं जब हम खुद किसी चीज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं? क्या ये काफी नहीं था कि हाँ, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया पर समझा है कि उम्र की इस दहलीज पर मैं भी थी, लड़का न सही लड़की सही। मेरा मन सवालों की झड़ी लगाए हुए था। मैं समझती थी कि एक पिता का होना किसी भी बच्चे के लिए कितना जरूरी था। मैं जानती थी कि एक पिता की छत्र छाया एक बच्चे के लिए वैसी ही थी जैसे घनी धूप में बादल का एक टुकड़ा जो उसका अपना था। लेकिन मैं भी तो उसकी मां थी, उसकी अपनी छाया। कहते हैं जो नहीं होता वही सबसे ज्यादा चाहिए होता है। मानव का भी यही हाल था। उस दिन स्कूल से आया तो उसकी बाहों पर चोट के निशान थे। अरे ये कैसे लगी? मैंने पूछा। गिर गया था, कहकर मानव ने मुंह फेर लिया। इधर देख के बोलो, मैंने डांट के कहा। मुझे पता था मेरा हमेशा सच बोलने वाला बेटा आज झूठ बोल रहा था। वो धीरज और उसके कुछ फ्रेंड से झगड़ा हो गया था। झगड़ा? मैं हैरान थी। आज तक मैंने मानव को किसी झगड़े में इन्वॉल्व होते नहीं देखा था। क्या हो गया था? मैंने पूछा। नहीं, ऐसे ही, वो टेनिस में चीट कर रहे थे और बस लड़ाई हो गई, कहकर मानव अपने कमरे में चला गया। मैं एंटीसेप्टिक और दवाई लेकर उसकी ड्रेसिंग करने कमरे में गई तो वो हाथ में एक कागज लिए रो रहा था, पर मेरे आते ही उसने वो कागज छुपा लिया। शायद मैं अपने बेटे की हमराज बनने को कलपने लगी थी। सबसे बड़ी दूरी वही है जो सामने होकर भी खत्म ना हो। मानव और मैं ऐसे ही दूर हो रहे थे। उसकी सिसकियां मुझे अंदर तक तोड़ गई थी। मैं हैरान थी। अचानक ऐसा क्या था जो मानव मुझसे छुपा रहा था? लेकिन आजकल हर चीज ही तो वो मुझसे छुपा रहा था। सिर्फ अच्छी बातें नहीं, अपनी गलतियां भी मुझसे शेयर करता था पहले। हर चीज सबसे पहले मुझको बताने वाले मानव को ये क्या होता जा रहा था? और अब वो रोज दूर और दूर होता जा रहा था। एक इस उम्र का तकाजा और उस पर विनीत के चले जाने से उसका अपने में घुलते जाना। मैंने कभी ताक झांक नहीं की, लेकिन आज मैं मजबूर हो गई। मानव ड्रेसिंग के बाद अपने हाथ धोने बाथरूम में गया तो मैंने उसके तकिए के नीचे से वो कागज निकाला। सधी हुई सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा था, नो आई कांट कम ऑन अ डेट विद यू, रिचा। मामला अब थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा। ये चोट कैसे लगी थी? क्या हुआ था? मानव किस चीज से गुजर रहा था और यूं अकेले? क्या मैं अभी भी उसे वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई थी कि वो मुझसे खुल के बात करे? शाम को मानव बिस्तर में लेटे वीडियो गेम्स खेल रहा था तो एक कंट्रोलर मैंने भी उठा लिया। मेरा भी एक ग्रेविटर बनाओ ना, मैं भी खेलूंगी, मैंने कहा तो मानव ने मेरी तरफ बोरियत से देखा। आजकल के बच्चों को सब पता है। ये जब पेरेंट्स फ्रेंड्स बनने की कोशिश करते हैं ना तो वो पहले ही सावधान हो जाते हैं। आजकल जितना मैं मानव के पास आने की कोशिश करती वो उतना ही मुझे दूर धकेलता था। लेकिन मैंने उसकी बोरियत को नज़रअंदाज करते हुए कहा, बनाओ ना जल्दी, मुझे ऑफिस में वीडियो गेम से रिलेटेड डिज़ाइन बनाना है। अब मानव थोड़ा रुका। माने उसकी मम्मी उससे फ्रेंड नहीं खेल रही थी। ओह थैंक गॉड। वो कुछ रिलैक्स होकर मुझे गेम के बारे में बताने लगा। कुछ देर में हमने खेलना शुरू कर दिया। ओ मम्मी ऐसे नहीं, ऐसे। अरे अरे क्या कर रही हो आप? हंसते हुए मानव मुझे बताता रहा। मैं मुस्कुराई। बहुत दिनों बाद आज मानव हंसा था और बहुत दिनों बाद हमने साथ में वक्त बिताया था। मेरा मन किया कि मैं उसके सर पे हाथ फिरा दूं, उसे गले लगा लूं, उसे बता दूं कि मैं हूं उसके पास और पूछ लूं कि क्या हुआ था आज। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा करके मैं उसको फिर दूर धकेल दूंगी। मुझे इंतजार करना था कि वो खुद आकर मुझको बताए। साथ ही मुझे डर भी था कि कहीं ऐसे मैं वक्त तो नहीं खो दूंगी, लेट तो नहीं हो जाऊंगी। लेकिन मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। वीकेंड आने से पहले ही मैंने कहना शुरू कर दिया कि मुझे इस सैटरडे को ऑफिस जाना है। नेक्स्ट मंथ हमारी स्पोर्ट्स मीट है, मुझे टेनिस प्रैक्टिस करनी है, मैंने कहा तो मानव हैरान था। उसकी मम्मी और टेनिस? विनीत को पसंद नहीं था, इसलिए मैंने खेलना बंद कर दिया था। सैटरडे इज योर हॉलीडे राइट? तो मेरे साथ चलना, मैंने मानव से कहा। उसने मना करने को मुंह खोला ही था कि मैंने आगे कहा, सैटरडे को वहाँ स्पेशल पिज्ज़ा बनता है।
मैं मना रही थी कि उसका पिज्ज़ा प्रेम उसकी ना को हाँ में बदल दे। हालांकि आजकल वो अक्सर उसमें भी दिलचस्पी नहीं दिखाता था। ओके, मानव ने कंधे उचकाए तो मैं मुस्कुराई। अभी भी बच्चा ही था मेरा बेटा। खुशी या दुख वक्त को कैसे कभी छोटा कभी बड़ा कर देता है। उन दिनों हमारे लिए वीकेंड्स बहुत बड़े हो चले थे, लेकिन इस सैटरडे की सुबह हम तैयार होकर निकले। आज वो दिन था जब मानव विनीत के साथ वक्त बिताने का इंतजार करता था, लेकिन आज मैं उसे ऑफिस ले जा रही थी। दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलने में वो हिचकिचाने लगा था। हर उस जगह से जहां विनीत का जिक्र आ जाए, जहां कभी वो विनीत के साथ आया हो। शायद इसीलिए ऑफिस के लिए वो तैयार हो गया था। ऑफिस पहुंचकर मैं उसे स्पोर्ट्स अरीना में ले आई, जहां टेनिस प्रैक्टिस चल रही थी। मैंने उसे कुर्सी पर बिठाया तो मेरे कॉलीग्स ने उसको देखकर वेव किया। मानव ने भी हाथ हिलाया और ध्यान से मुझको खेलते हुए देखने लगा। मैं आजकल अच्छी फॉर्म में थी। साथ ही मानव को मेरा खेल दिखाने की ललक मुझे और अच्छा खेलने को पुश कर रही थी। मैंने मानसी को हराया, फिर गरिमा और फिर रजत। रजत को हराना बहुत मुश्किल था, लेकिन आज मैं सिर्फ मानव के लिए खेल रही थी। वो मेरे जीतते ही मेरे पास आ गया। हाई फाइव मॉम। उसके चेहरे से उसकी खुशी साफ जाहिर हो रही थी। मैं मुस्कुराई। अब पिज्जा खाएं? उसने जोर से सर हिलाया और हम ऑफिस कैफे की तरफ बढ़ गए। पिज्जा आने तक वो मुझसे टेनिस के बारे में ढेर सारी बातें करता रहा। मुझे अपना बैकहैंड ठीक करना है। मेरे कोच कह रहे थे मैं बहुत अच्छा ग्रास कोर्ट प्लेयर बन सकता हूँ। आपने फेडरर को लेटेस्ट मैच में देखा था? ही इज टू गुड ना। उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थी और मैं आंखों में आंसू भरे उसे देखती जा रही थी। पिज्जा के बाद हमने फेवरेट आइसक्रीम खाई और उसके बाद घर चल दिए। रास्ते में भी वो टेनिस, स्कूल में अपने टेनिस कोच के बारे में बात करता रहा। तभी बीच में उस लड़के का जिक्र आया जिससे उसका झगड़ा हुआ था और वो कुछ कहते कहते रुक गया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। टेल मी मुन्नू, क्या हुआ था? शायद कुछ आज का असर था और कुछ गाड़ी के अंदर ढलती शाम के अंधेरे का। माय क्लासमेट, आई लव हर मॉम, वो धीरे से बोला। पर वो मुझे प्यार नहीं करती। और धीरज ने मेरा मजाक उड़ाया और कहा कि जैसे पापा और आप अलग हो गए, ऐसे मैं भी हमेशा अलग रहूंगा। मैं चुपचाप सुनती रही। मैंने कोई सवाल नहीं किया कि वो कौन थी, क्या हुआ था। मेरा मन चाहा कि मैं उसे गले से लगा लूं, उसके दुखते मन को भरोसा दिला दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मानव ये अपनी माँ से कह रहा था और मैं सिर्फ माँ होती तो शायद यही करती। सिर्फ पिता होती तो शायद उसे लड़कियों को मनाने के गुर बताती। सिर्फ दोस्त होती तो कहती, अरे यार कैसे नहीं मानेगी। लेकिन आजकल मैं खुद को सिर्फ उसका गार्जियन मान रही थी, जो माँ बाप के रोल से परे उसे गाइड कर सके। एक जिंदगी जिसको मैंने पैदा किया था। घर पहुंचकर कमरे में बैठकर मैंने मानव को पास बुलाया और कहा, यह बात शायद तुम्हारी समझ में अभी ना आए, पर जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, तो बस करते हैं। तुम उसे प्यार करते हो तो करो, पापा को भी प्यार करते हो तो करो। आई नो हर्ट होता जब सामने से प्यार नहीं आता, बट बी स्ट्रॉन्ग, नॉट वीक इन लव। दूर होना बुरा नहीं है अगर हम साथ खुश नहीं हैं। मानव ने मेरी ओर देखा तो मैं आखिरकार मुस्कुराई। लेकिन ऐसा ही तुम्हारे साथ हो ये जरूरी नहीं है, और मारना और मार खाना तो बिल्कुल भी नहीं। सो नो बुलीज। लेकिन तुम्हारी ये दाढ़ी, ये आएगी ही आएगी, मैंने हंसते हुए कहा। रेजर अभी नहीं, पर चलो कल ट्रिमर लेके आते हैं। मेरी बात सुनकर मानव मुझसे वैसे ही लिपट गया जैसे छुटपन में लिपटा करता था, मेरे एकदम करीब। बस इतनी सी थी ये कहानी।